गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो। आपको सदैव याद रहे आप अद्भुत हैं। आप इस संसार में अद्वितीय हैं और आप भगवान के अंश हैं। आप जो भी करेंगे निश्चित तौर पर उसमें सफल होंगे। बस आपको प्रयास करना है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में भी अर्जुन को यही संदेश दिया था कि आप कर्म करें और फल की चिंता उन पर छोड़ दें। हमारी जो 13 सिद्धांतों की बात हो रही थी, 13 पॉइंट्स की बात हो रही थी, जिसमें एक सिद्धांत की हम बात अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिज़ायर या की इच्छा। आज के बाद से, क्योंकि 2 या 3 मिनट में सब चीज़ें कह पाना, बता पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, हो सकता है कि आज से हम वीडियो को थोड़ा 5 मिनट तक का कर दें, 6 मिनट तक का कर दें। अगर आपका ये इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसमें आपको सुनना है, तो आप यूट्यूब में भी हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस में भी अपलोड करेंगे और फेसबुक के भी स्टेटस में अपलोड करेंगे। वहाँ से आप इसको डिटेल पे देख सकते हैं। अगर ये आपका इंटरेस्टेड टॉपिक नहीं है, तो जिससे आपका पूरा समय बर्बाद ना हो, वो उसको अपन वहीं से आप छोड़ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि एक यूट्यूब का चैनल बना के वहाँ पे जो भी ये छोटे छोटे वीडियोस हैं, अगर आपका कोई इंटरेस्टेड टॉपिक होगा तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके वहाँ पे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, बट प्रयास करेंगे उन सबको इकट्ठा करके वहाँ पे डालने का, जिससे अगर आपका कोई इंटरेस्टेड टॉपिक है तो आपको उसको ढूंढने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, आपका समय बर्बाद ना हो। तो आपका समय का महत्व देते हुए ऐसा बहुत जल्दी ही, लगभग 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर सभी वीडियो आपको एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो दूसरा मेरे पॉइंट, मेरे सिद्धांतों को जो मैंने पढ़ा है लोगों को और जो लोगों को जाना है। आज जो मैं आज के बाद से अब जो भी मैं आपको बताया करूंगा, साथ में मैं आपको बुक का रेफरेंस दे दिया करूंगा कि आज जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेसिकली ये मेनली तौर पर इन 2 बुकों से मैं रेफरेंस लिया हूँ। पहला बुक है थिंक्स एंड ग्रो रिच और दूसरा है थिंक लाइक ए विनर। तो ये दो बुक्स हैं जो आपको इन डिज़ायर्स के बारे में जो अपन बात करेंगे, वहीं से मैं इन पॉइंटों को कवर किया हूँ। तो बेसिकली क्या, और डिज़ायर्स मतलब इच्छा जो है, बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म टू अ गोल। आपके गोल को बनाने के लिए जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप गोल को बना नहीं सकते हैं। ठीक है। अब जो आप जहाँ पे हैं और जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जो एक मेन फैक्टर्स होता है, वो होता है इमोशनल स्टेट ऑफ डिज़ायर्स। आप का इमोशनली उससे कितना कनेक्टेड है, आप जो जीवन में अचीव करना चाहते हैं उससे आप इमोशनली कितना कनेक्टेड हैं, वही आपका रिजल्ट्स का की एक परिभाषा को निर्धारित करता है, क्योंकि वहाँ तक अपन को पहुँचने में मदद करता है। कभी कभी हम लोग ये पाते हैं कि हम लेजी महसूस करते हैं, लेक ऑफ एम्बिशंस महसूस करते हैं और हम अपनी अचीवमेंट की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसी स्थिति आती है, तो बेसिकली आपको अपने से एक क्वेश्चन पूछना है, बस एक प्रश्न अपने से पूछना है कि डू यू फील गुड? क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं जो आप काम दिन में करते हैं? जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग अपने जीवन को, रोजी रोटी के लिए करते हैं। हम चाहे या ना चाहें, बट हमको करना पड़ता है। तो यहीं पे बेसिकली होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अगर कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, हम उसमें दुखी रहेंगे। और वही एक मेन प्रॉब्लम्स होती है कि आपके अनुरूप रिजल्ट ना आ पाना। ठीक है। तो आप कुछ कर रहे हैं, अगर उससे दुखी हैं, और तो इसका मतलब है कि आपको कभी भी आपका डिज़ायर्स जो आपकी इच्छा होगी वो कभी भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। अब जो इच्छा को कि आपके गोल को जो प्राप्त करने के लिए बेसिकली 4, 5, 6 चीज़ें, बेसिकली देयर इज 6 पॉइंट्स ऑन इट। 6 चीज़ों को हम लोगों को उसको परिभाषित करना है या कि बनाना है, उस ढंग से अब हमारी चीज़ों में होनी चाहिए। पहला, फिक्स व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए, आपको उसको एक फिक्स करना पड़ेगा। एंड बी स्पेसिफिक, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को संसार की सब संपत्तियां मिल जाएं, ऐसे नहीं होता है। यूनिवर्सल इस ढंग से, प्रकृति इस ढंग से काम नहीं करती है। तो बी स्पेसिफिक, आपको जो चाहिए आपको उसमें लिखना पड़ेगा।
बी स्पेसिफिक ऑन इट। सेकंड थिंग है कि व्हाट यू वांट टू गिव अप इन रिटर्न टू व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए उसके लिए आप प्रकृति को, संसार को क्या देना चाहते हैं। एक बात का हरदम सदैव ध्यान रहे कि बिना दिए हुए कोई भी चीज़ प्रकृति में मिलती नहीं है। संसार में हर चीज़ एनर्जी है, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको अपने जीवन में, संयम में, या कि अपने व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने होंगे। सो व्हाट यू वांट टू गिव अप इन रिटर्न टू व्हाट यू वांट। ठीक है। डेट बाय व्हाट, आपको एक तारीख निर्धारित करनी पड़ेगी, एक डेट निर्धारित करनी पड़ेगी कि जिस डेट तक आपको उस चीज़ों को अचीव करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, तो दैट वी कैन कॉल, वो आपका गोल नहीं हुआ, वो आपकी डिजायर नहीं हुई। ठीक है। तो बी स्पेसिफिक, बी हैव डेट ऑन इट एंड क्रिएट ए प्लान। उसके लिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपका प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। ठीक है। और जो आपका प्लान है, राइट डाउन इन अ पेपर। जब तक आप उसको पेपर पे नहीं लिखेंगे तब तक वो प्लान आपका, डिजायर्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो राइट डाउन, जो आपका प्लान है, जो डिजायर्स है, उसको पेपर में लिखना है। एवरी डे जब आप सुबह सो के उठेंगे उसको पढ़ना है, जब आप बेड में सोने जाएंगे तब फिर से आपको उसको पढ़ना है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आप कि जो भी आप रात में अगर कोई भी मूवी देख के सोइए तो जो आपको सपने आएंगे उसी से संबंधित आएंगे। तो अगर हमारा कोई गोल है, कोई डिजायर्स है, तो हम उससे संबंधित रात में जस्ट सोने से पहले उसको लाउडली, ये कि 1 बार, 2 बार, 3 बार जब हम पढ़ के उसको सोएंगे तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसका गॉड से, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो यूनिवर्सल हमारी मदद करेगा उसको बनाने में, और आपके लिए यूनिवर्सल भगवान उसको लिए आपके अगले दिन के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है। ये 6 चीज़ें हैं। तो पहला क्या हुआ, फिक्स द व्हाट यू वांट। दूसरा क्या हुआ, आपको जो चाहिए उसके लिए आप क्या देना चाहते हैं। तीसरा, किस डेट तक आप उसको अचीव करना है। चौथा, एक प्लान बनाइए। पांचवा क्या है, उस प्लान को पेपर में लिखिए। छठवां यह है कि सुबह और शाम उसको पढ़िए, और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सल, गॉड, प्रकृति आपके साथ काम नहीं करेगी। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बेस में देखते हुए आपको इसको करना है। ठीक है। आप इसका प्लान करिए। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट में कहीं पे भी डालिएगा और मैं यथाउचित में आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसी भगवान महाकाल और कैंची धाम से आपके लिए प्रार्थना है। जय हिंद।